हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मोड। तो हम कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 2, जिसमें मोड हमारा। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, मीडियन किया था। उसके बाद हम किया था पार्टीशन वैल्यू के बाद हम कर रहे हैं मोड। तो मोड में देखो, मोड की टाइप्स कैसे होती है। मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं। वी डिनोट मोड विद द कैपिटल लेटर जेड। तो हम इसको जेड से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज आती है सबसे पहले, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है जी। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, मोड को हम डेटा गिवन होता है उसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है उसको हम मोड कह देते हैं। जो वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा रिपीट होगी, जैसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में कोई लिख रहा हूँ स्टार्टिंग से 2 4 9 9 7 8 9, ठीक है। ये हमारा डेटा गिवन है, इसको हमने मोड निकालना है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अभी नहीं लिखा तो पहले लिख लें 2 4, उसके बाद आएगा 7 8 9, 3 टाइम्स आ गया। जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको हम कहते हैं मोड। ये सभी को आपको मालूम होगा, ठीक है। तो मोड क्या होगा हमारा 9, इसको जेड से डिनोट कर सकते हैं। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो अब करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो दूसरे नंबर पे आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 लिख लिया हमने एक्स, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 6 9 2 3 1। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हमने देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसके सामने वाला मोड होता है, ठीक है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 9, 9 के सामने क्या है 3, तो मोड क्या होगा हमारा 3। बट कई बार क्या होता है 9 दो बार आ जाता है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स रिपीट हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे मोड। तो मोड एक तो 3 हो गया, एक मोड हो गया 5, ठीक है ना। जब ऐसे दो फ्रीक्वेंसी सेम हो और हाईएस्ट हो तो मोड कैसे निकालना है। इस केस में तो हम मोड नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मोड कैसे करना है, इसके लिए हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग मेथड से मोड करेंगे, वो हम एक्सरसाइज में करने वाले ही हैं। अगले जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ग्रुपिंग मेथड ही करेंगे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज पे आते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज पे मोड कैसे निकालते हैं। जब आपने लोअर क्लासेस में, अपनी ग्रेजुएशन से पहले छोटी क्लासेस में कैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड निकालते थे, उसका फार्मूला होता था मोड L प्लस F1 माइनस F0। इसी को नीचे लिख दो, दोनों सेम है। इसके आगे 2 लगा देना है और इसके पैर में 2 लगा देना है। इस F1 के आगे पैर में 2, तो इसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे। विड्थ ऑफ द ग्रुप होता है I। तो ये था फार्मूला मोड निकालेगा सिंपल क्वेश्चन के लिए। इस मेथड से कई बार क्या होता है, आंसर हमारा प्रॉपर नहीं निकलता, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। कई बार ऐसा होता है, देखो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, अगर ये 0 आ जाए तो इस मेथड से हमारा क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। हमारा जो मोड है वो करेक्ट नहीं निकलेगा। तो हमने क्या करना है मोड के लिए, इसके लिए एक दूसरा फार्मूला यूज करना है। वो होता है L प्लस डेल्टा का साइन है चेंज इन 1, चेंज इन 1 प्लस चेंज इन 2 इंटू आई, ठीक है जी। तो चेंज इन 1 कैसे निकालेंगे, मॉडुलस का साइन F1 माइनस F0। मॉडुलस का साइन इसलिए निकाला कि हमारी जो वैल्यू आएगी ना पॉजिटिव में ही आने वाली है। तो डेल्टा 2 F1 माइनस F2, ठीक, ऐसे याद रख लेना है। तो इस प्रकार हम मोड निकालेंगे तो हमारा करेक्ट मोड निकलेगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन मोड की। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ आपको बताता जाऊंगा मैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। एक्सरसाइज बनती है 6B, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 6B का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करा उन्होंने, कैलकुलेट
मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम जब मीडियन निकालते थे तो सारे इंडिविजुअल सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, तो मोड के लिए भी आप याद रख लो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना कन्वर्ट, ठीक है जी। तो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। अब सबसे ज़्यादा रिपीट, द वैल्यू विद द हाईएस्ट रिपीटिशन इज कॉल्ड मोड। तो हाईएस्ट रिपीटिशन किसका है? 16 का। तो मोड कितना होगा? 16। मोड को जेड से डिनोट कर सकते हैं, आप अकेला जेड भी लिख सकते हो कैपिटल, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे ऊपर लिख रखा है सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक। तो इसको हमने इग्नोर कर देना क्योंकि ये सीरियल नंबर है। नीचे लिखे हैं मार्क्स। अगर इसको एक्स लिखा होता है और इसको फ्रीक्वेंसी लिखा होता तो डिस्क्रीट सीरीज होती। ये इंडिविजुअल सीरीज ही है, बस ऊपर कंफ्यूज करने के लिए सीरियल नंबर लिखे हैं। तो नीचे मार्क्स है इंडिविजुअल सीरीज में, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो आराम से निकल जाएगा। 15 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो 15 हमारा क्या हो जाएगा? मोड। तो मोड कितना आया? 15। अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट टिक करना है तो सीधा यहाँ से 15 देख के लिख देना, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन तो सिंपल रकम लिखी हुई है, इसका मोड निकालना है। तो हमने इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका मोड कैसे निकलेगा? देखो 64 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या होगा? 64, ठीक है जी। तो अब क्या करना है? अब उन्होंने कहा नाउ सपोज दैट ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट्स आर। एक और ग्रुप स्टूडेंट्स का आया जिनकी हाइट इंचेस में दे रखी है, इसको भी इसी में ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर कंबाइंड मोड निकालना है। इस जो नया ग्रुप बन गया उसका कंबाइंड मोड निकालना है। वो कैसे निकालना है? तो चलो देखते हैं। हाँ जी बच्चों, सेकंड केस में क्या देंगे? व्हेन हाइट्स ऑफ मोर स्टूडेंट एडेड। जब इन स्टूडेंट्स की हाइट भी इसमें ऐड कर देंगे तब मोड क्या होगा? कंबाइंड मोड। तो इसके लिए हमें फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मैंने पहले लिख लिया। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो 64 ही सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मोड क्या होगा? 64, क्योंकि ये 4 टाइम्स आ रहा है और कोई वैल्यू 4 टाइम्स नहीं आ रही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। ओके जी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है। साइज दे रखा है 1 से लेकर 9 तक और फ्रीक्वेंसी है। देखो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है बट 2 टाइम्स आ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स आ रही है तो हमारे लिए इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकालना मुश्किल हो जाता है। इंस्पेक्शन मेथड मीन्स देख कर अंदाजा लगाना। 2 आ गए ना दोनों 18, तो 6 लेंगे या 7 लेंगे? तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। ग्रुपिंग मेथड क्या है? आपने बस 1-2 क्वेश्चन करने हैं ध्यान से, तो आपको सारा ग्रुपिंग मेथड क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है? मोड निकालना है। ग्रुपिंग मेथड के लिए देखो 2 टेबल बनाने हैं आपने। एक तो साइज है, इसको हम x ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी को f ले लिया। कॉलम हमें कितने चाहिए? 6। फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, बाकी कॉलम 2 में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और दूसरी वैल्यू प्लस, दूसरी और तीसरी प्लस, 1 2 3 ऐसे प्लस करते जाएंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्लस करना। उसके बाद इसको देखेंगे एनालिसिस टेबल को। तो देखो कैसे करना है। कॉलम 1 तो फ्रीक्वेंसी आएगा, कॉलम 2 में क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा? 9 और 18 को ऐड किया 17। फिर इनको करेंगे 21। अब इन दोनों को करेंगे, ठीक है जी। 33 आएगा। कितना आएगा? 33 ही आने वाला है। इन दोनों को करने पर कितना आएगा? 33। और 18 और 9 को करेंगे 27, ठीक है जी। तो ये था हमारा कॉलम नंबर 2। 1 और 2 वैल्यू को प्लस करना है। तो अब आएगा नीचे कॉलम नंबर 3। इसमें सेकंड और थर्ड को प्लस करना है। सेकंड थर्ड मीन्स 8 और 10 को ऐसे ऐसे करना प्लस, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस साइन की जरूरत नहीं, आप माइंड में ऐड कर लिया करो। कैसे? देखो सेकंड क्या है? 8 और 10 को कितना आ जाएगा? 18। इसके सेंटर में लिख दिया करो। सेकंड थर्ड हो गया, सेकंड थर्ड। अब इन दोनों को 11 और 15 को 26, 15 तक हो गया। 18 और 18 36, 9 और 8 17, ठीक है। अब 1 2 3 को ऐड करना है।
1 2 3 मतलब फर्स्ट 3 को, ठीक है, 27 आ जाएगा। सेंटर में 8 है ना, सेंटर में, इसकी सीध में लिख दो 27। देखो इन तीनों को ऐड किया मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, कितना आया 27। ऊपर वाले 3 होगी, नीचे वाले 3 को करेंगे 44, ठीक है। अब नीचे और 3 बच गई, अब इन तीनों को करेंगे। तीनों को कैसे करेंगे देखो, थर्टी फाइव, ठीक है। अब 3 3 ऐड करनी है, पहली दूसरी तीसरी, उसके बाद नेक्स्ट वाले 3 3 ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा आ गया 27, 44 और 35। तो आगे करेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड कौन सी है, 8, ठीक है, 29 आ गया। सेकंड थर्ड और फोर्थ को किया, देखो सेकंड थर्ड और फोर्थ 29 आ गया। अब अगले 3 15 18 और इसको 51 आ जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से प्लस करते जाना, 29 और 51। अब करेंगे 4 5 और 6 को, ठीक है। 4 कौन सी है, सॉरी थर्ड लिखना था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सेकंड थर्ड फोर्थ था ना, यहाँ पर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। मैं जहाँ लिख रहा हूँ लास्ट वाले कॉलम नंबर 6 में क्या है, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा, थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, तो इन तीनों को ऐड करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 10, 36, 10 आ रहा है ना, सेंटर में 11 है, इसकी सीध में 36 लिख दिया करो, ठीक है। तो अब 3 4 5 हो गया ना, 3 4 5। अब करना है 18 18 और 9, 18 18 36 हो गए, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं एनालिसिस टेबल। इसको एनालिसिस टेबल में कैसे यूज करना है, देखो एनालिसिस टेबल में यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉलम और यहाँ पर लिख देंगे जो साइज गिवन है ऊपर वाला x, ठीक। तो अब हमने टिक लगाने हैं या बार, अगर आपकी बुक में टिक है तो टिक लगाओ, बार है तो बार लगाओ। ज्यादातर टिक लगाते हैं तो हम भी टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कॉलम में क्या है, फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू देख लो कौन कौन सी है। फर्स्ट कॉलम में एक तो 18 बड़ा है, ये दोनों ही सेम है। 18 के सामने 6 है तो 6 पे टिक लगा दो, फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। और 18 के सामने 7 है तो 7 पे टिक लगा देंगे, ठीक। आगे आ जाओ कॉलम नंबर 2 पे। कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ा है 33। 33 किन किन को प्लस करके आया है वो देखना है। फर्स्ट सेकंड 33 आया था, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, हाँ इन दोनों को ऐड करने पर इसके सामने 5 है, इसके सामने 6 है। 33 किन को ऐड करने पर आया, 15 और 18 को। 15 और 18 को प्लस करके आया। 15 और 18 के सामने 5 और 6 है, एक 5 पे टिक लगा देंगे कॉलम नंबर 2 में और एक 6 पे लगा देंगे। कॉलम नंबर 2 चल रहा है, याद रखना। अब करेंगे कॉलम नंबर 3 की बारी। कॉलम नंबर 3 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 36। 36 किन किन को प्लस करके आया, तो यहाँ पर देख लो सेकंड थर्ड चल रहा है ना, सेकंड थर्ड 18 आ गया, 11 15 को जोड़कर 26 आया है। 18 और 18 को जोड़कर आया 36, तो 18 के सामने 6 है, 18 के सामने 7 है, 6 और 7 पे टिक लगा देंगे। थर्ड कॉलम 6 और 7, इधर कॉलम थर्ड लेना है। अब फोर्थ कॉलम की बात करेंगे। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू है 44। हम देखेंगे 44 किन किन को प्लस कर कर आया इस फ्रीक्वेंसी में से। 44 ऐसे चल रहा था 1 2 3 1 2 3 1, इन तीनों को जोड़कर चेक कर लेते हैं। इन तीनों को प्लस कर कर क्या आया था 44, ठीक है। इन तीनों के सामने क्या लिख रखा है, 4 5 6, इन पे टिक लगाएंगे। 4 5 और 6, 4 5 और 6 के सामने हमने लगा लिया टिक, तो 44 का काम खत्म। अब कॉलम नंबर 5 पे आते हैं। कॉलम नंबर 5 में क्या है, देखो 51 हाईएस्ट वैल्यू है। 51 किस किस को प्लस कर कर आया होगा, देखो इधर, क्योंकि आपकी बुक में लाइंस होगी, आप साफ देख सकते हैं। मेरी बुक में बोर्ड में लाइन नहीं है तो मैं चेक कर लेता हूँ। 2 3 4 को प्लस कर कर आया था 51। देखो
2 ये रहा, 2 3 4 को प्लस करके 29 आया, 51 किसको आया होगा, 15 18 और 18 को, इन तीनों को प्लस करके। इनके सामने 5 6 7, 5 पे टिक लगाएंगे, 6 पे लगाएंगे और 7 पे लगाएंगे। कॉलम नंबर 6 पे आ जाओ। कॉलम नंबर 6 पे 45 हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये कैसे आया होगा, देखो 36 आया होगा 3 4 5 को प्लस करके। उसके आगे वाली देख लेते हैं, 3 4 5, इनको प्लस करके 36 आया। अगले तीन कौन से, 18 18 9, इन तीनों को प्लस करके 18 18 9 को, 18 के सामने 6 7 और 8, यहां से स्टार्ट करेंगे 6 7 और 8 पे, ठीक है। तो अब हमने करना होता है टोटल, तो टोटल कैसे करेंगे, 6 के सामने कितने टिक है, 1 2 3 4 5 6, इसके सामने कितने, 5 के सामने 3, 4 के सामने 1 और 1। देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है, 6, 6 के सामने क्या लिख रखा है साइड में, x में क्या लिख रखा है 6। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस टेबल, आपने लिख देना इट इज क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस टेबल दैट द मोड इज 6। तो हमारा मोड क्या है 6, ठीक है। अगर लाइन लिखने लिख देना इट इज क्लियर फ्रॉम, इट इज क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस टेबल that the mode of the distribution is 6। तो हमारा आंसर आया 6। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, साइज को x में x के रूप में हमने लिख लेंगे इधर कॉलम में, और फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख लेंगे। तो अगर आप इसको इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू 45 है, 45 के सामने फ्रीक्वेंसी 10 है। अगर आप 10 को आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, देखो 45 के सामने 10 है, बट 45 सबसे कम वैल्यू 3 है, 3 और 45 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और 45 से जस्ट छोटी रकम कौन सी है, 40। इसके सामने 6 लिखा है और इसके सामने 10 लिखा है, 6 और 10 बहुत दूर दूर है। तो इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगी कि कौन सा मेथड लगाएं। किसी मेथड में डायरेक्ट कर देते हैं, किसी में इंस्पेक्शन मेथड से करते हैं। तो आपके लिए मैं एक बात बता दूं, आपका जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको सभी क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है सभी के सभी इंस्पेक्शन मेथड से ही निकालने हैं। अगर सीधा निकालेंगे तो 1 नंबर में आंसर आ जाएगा। मान लिया 45 के सामने 10 है, आपने 10 लिख दिया, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ। आपको क्वेश्चन 1 नंबर वाला नहीं आने वाला, 4-5 नंबर वाला आने वाला है। तो आपने ग्रुपिंग मेथड ही करनी है। अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना 4 से लेकर 11 जो 10 तक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, वो सभी आपने ग्रुपिंग मेथड से करने हैं, ठीक है। चाहे वो दूसरे मेथड से भी आंसर ठीक आ जाए, बट आपने कौन सा मेथड लगाना है, ग्रुपिंग मेथड। तो अब अगर आप एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर भी उन्होंने यही किया है। जितने सिंपल क्वेश्चन है उनको ग्रुपिंग मेथड से करना है। हाँ, जो क्वेश्चन लेस देन वाले हैं 11 11 से आगे, चाहे आपके पास दूसरी बुक हो, मेरे पास स्पेक्ट्रम वाली है, उसके अकॉर्डिंगली 11 से आगे वाले सारे सिंपल मेथड से करने जो आपने 10th क्लास 11th क्लास और 12 में किए होंगे। तो जो 11 से पहले वाले हैं 10 तक, उसको आपने करना है ग्रुपिंग मेथड से, क्योंकि आपका सिलेबस ही यही बता रहा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सिंपल क्वेश्चन है तो आपने ग्रुपिंग मेथड से ही करना है, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसी के नंबर मिलेंगे आपको, ठीक। तो जो ग्रुपिंग मेथड से नहीं करने वो कौन से है, देखो अगर आपको दे दिए लेस देन 6 सॉरी 10 लेस देन 20 लेस देन 30, जब मोर देन वाला क्वेश्चन भी आ रहा है आगे, मोर देन वाले मोर देन 10 या 0 मोर देन 10 मोर देन 20। लेस देन को ऐसे भी लिख देते केवल लेस देन 10 लेस देन 20, इसका मतलब लेस देन ही होता है 30। इन क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट मेथड से करना है, इनको नहीं आपने करना है ग्रुपिंग मेथड से। अगर चाहे तो अपनी एग्जांपल्स में भी देख लेना है, ये पहले मुश्किल होते हैं, इनको आपने सीधा करना है सिंपल मेथड से, इसको ग्रुपिंग में करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कौन सा करना है जो ग्रुपिंग में जरूरत नहीं है, जिसमें एक वैल्यू मिसिंग हो, फ्रीक्वेंसी में 2 वैल्यू मिसिंग हो, ठीक है। मोड में आएगा ना, 1 वैल्यू मिसिंग है, 2 वैल्यू मिसिंग है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी, तो मोड तो पहले ही दे रखा होगा उसमें, तो हमें इंस्पेक्शन मेथड कहने का मतलब ग्रुपिंग मेथड में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
कौन कौन से क्वेश्चन जो ग्रुपिंग मेथड में नहीं करने, लेस देन वाले, मोर देन वाले, और जिनमें मोड पहले ही दे रखा और मिसिंग वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, उनको आपने डायरेक्ट मेथड से करना है। मैं करूँगा, आपको साथ के साथ भी बता दूंगा। और जो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, ऐसे उसको आपने ग्रुपिंग मेथड से ही करना है। तो आप कंफ्यूजन आपकी दूर कर लेना, एग्जाम में आपको ग्रुपिंग मेथड की ही आस रखेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे, नंबर भी देने उन्होंने आपको, तो सिंपल तो लिखेंगे नहीं 45 के सामने 10 आंसर आ गया, ऐसे नहीं करेंगे। तो हमने क्या करना है, ग्रुपिंग ही करनी है। 10 तक जितने क्वेश्चन करने हैं ग्रुपिंग मेथड से करने हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ना, तो उन्होंने ग्रुपिंग मेथड ही की है सिंपल क्वेश्चन में। हाँ, कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है मोड, तो वो आपको समझाने के लिए जरूर किए होंगे बिना ग्रुपिंग के, बट आपने ग्रुपिंग से ही करने हैं। ठीक है जी। तो चलो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो एक्स वाली जे रखी है, तो कॉलम नंबर 1 में हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस बार एनालिसिस टेबल में साथ साथ टिक लगाते जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 45। तो 45 पे हम क्या करेंगे, 10 पे टिक कर देंगे। 10 कहाँ पर है, यहाँ पर करेंगे टिक। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब बारी आती है कॉलम 2 की। कॉलम 2 पहले हमें बनाना पड़ेगा। कॉलम 2 कैसे बनेगा, इन दोनों को प्लस कर 8 और 3 को प्लस करेंगे 11, इन दोनों को प्लस करेंगे 38, इनको करेंगे तो 75, इनको करेंगे तो 60, इनको करेंगे 65, इनको करेंगे 20। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, फ्री इसमें कॉलम 2 में है 75। 75 किन किन को प्लस कर आया, 35 और 40 को। तो इनके सामने 5 और 6 है, 5 और 6 के कॉलम नंबर 2 पे जाएंगे, 5 के सामने टिक और 6 के सामने टिक। ठीक है, तो थर्ड कॉलम कैसे बनाएंगे, 2 + 3। 2 कौन सा है, सेकंड फ्रीक्वेंसी प्लस थर्ड फ्रीक्वेंसी, यहां पर आ जाएगा 23, 58, 72, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 48, इन दोनों को प्लस करेंगे 59। तो अकेला रह गया, इसको रहने दो। तो सबसे बड़ा है 72। 72 किन किन को प्लस कर आया, देखो इन दोनों को प्लस कर। ठीक है, 40 के सामने 40 के सामने 6 है, इसके सामने 7 है। देखो 72 देखना किसको प्लस कर आया, 40 और 32 को। तो इनके सामने है 6 7, 6 और 7 की सीध में टिक, 6 और 7 की सीध में टिक। तो आगे चलते हैं। 1 2 3 को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करेंगे। $26 आया। ठीक, तो अब इन तीनों की बारी है। $98। अब नेक्स्ट वाले 3 की बारी है, 0, 80। नेक्स्ट 3 की बारी, 65। तो इसमें सबसे बड़ा है 98। 98 के सामने देखो क्या है, 98 किस किस को प्लस कर आया, 1 2 3 को प्लस करके 26 आया। उसके नेक्स्ट वाले 3 देख लो, इनको छोड़ दो, नेक्स्ट वाले इन तीनों को प्लस कर आया था 98। 4 5 और 6 पे टिक लगा दो। 4 इधर है, 4 5 और 6 पे लगा दिया टिक। ठीक, तो नेक्स्ट इनको प्लस करेंगे हम, 2 3 4 को प्लस करेंगे। 2 कौन सा है, 8 से लेकर यहां तक चलेगा 23 तक। $46। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, $107। $93।
तो इसमें आया 93। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 107। 107 किसको प्लस करके आया, देखो सेकंड थर्ड फोर्थ को प्लस करके आया था 46, इस इट मीन्स 4 के आगे वाली। सेकंड थर्ड फोर्थ को प्लस करके आया 46, ये आया होगा इन तीनों को प्लस कर 5 6 7 पे टिक लगा देंगे, 5 6 और 7। ठीक ठीक है। तो लास्ट में है 3 4 5 को ऐड करना है हमने किसको करना, 3 4 5 को। तो 3 यहाँ पर 3 4 5 3 4 5, 5 3 8 5 13, 3 लग गया, 73। आगे चलो, इन तीनों को प्लस करेंगे 100, इन तीनों को करेंगे तो 9 79। 100 पर आ रहा है, 100 किस किस को प्लस कर आ रहा है, 100 आ रहा है 3 4 5 फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो 73। 5 के आगे वाली चेक करती हैं, 3 4 5 को किया 73, इन तीनों को प्लस कर आया होगा 100। तो 6 7 8 पे टिक लगा देंगे, 6 7 और 8 पे टिक। तो इनको प्लस करेंगे, 4 की प्लेस पे 1 आएगा, 5 की प्लेस पे 3 आएगा, इसकी प्लेस पे 5 आएगा, इसकी प्लेस पे 3, यहाँ पर 1 और 10 की प्लेस पे भी 1। तो सबसे बड़ा देखो 5 है टोटल, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 5 है। 5 के सामने जो 6 होगा ना वही हमारा आंसर होगा। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस टेबल दैट द मोड इज 6। तो मोड कितना आया हमारा 6। तो ठीक है, आपने कंफ्यूजन से बचने के लिए आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए भी कौन सा मेथड लगाना है। आपकी क्लास के हिसाब से ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए आपके एग्जाम्पल्स जो दिए होते हैं ना, इसीलिए होते हैं एग्जाम्पल्स में सभी चेक कर लेना, जितने भी सिंपल क्वेश्चन है उनको उन्होंने इन ग्रुपिंग मेथड से किया है। ठीक है, तो आपने ग्रुपिंग मेथड से करना। अगर डायरेक्ट करते तो आपका आंसर होता 10, बट उस तरीके से नहीं करना, क्योंकि 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, तो उसके लिए सिंपल तो होगा नहीं क्वेश्चन, डायरेक्ट 10 लिख दो। तो उसके लिए आपको ग्रुपिंग मेथड ही करना है। जितने भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के हैं चाहे डिस्क्रीट सीरीज के हैं, आपने कौन सा मेथड लगाना है, ग्रुपिंग मेथड। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है डिस्क्रीट सीरीज में, फिर तो लगा दो डायरेक्ट 1। अगर उससे बड़ा आ रहा है तो आपने क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड ही करना है। ठीक है जी, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तभी नंबर मिलेंगे। तो जिसमें ग्रुपिंग मेथड नहीं लगाना वो मैंने अभी आपको बताया, वो कौन कौन से क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के मुताबिक आपके क्वेश्चन बनेंगे 11 से लेकर 16 तक। जितने क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, थोड़े से मुश्किल है, उनको आपने डायरेक्ट मेथड से करना है, उसके पूरे नंबर मिलेंगे। उसका कारण है, देखो जो 11 से स्टार्ट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, वो लेस देन, मोर देन, अबव वाले, मिसिंग वाले। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है उसमें तो मोड पहले दिया होता है, तो हमने सिर्फ मिसिंग वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। तो उसमें उस केसेस में आपने सिंपल मेथड जो आप पहले लगाते हैं छोटी क्लासेस में वही लगाना है। तो बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम इंस्पेक्शन मेथड से करेंगे तो 21 के सामने 20 लिखा हुआ। ठीक है, तो जैसे अगर 10th क्लास कर रहे हो तो आपने सीधा आंसर क्या लिखना था 20, बट हमें मालूम है 1 नंबर का क्वेश्चन तो है नहीं जी। ठीक है ना, तो इसको मैंने आपको पहले बताया कैसे करना है। इंस्पेक्शन मेथड से नहीं करना, हमें ग्रुपिंग मेथड से करना है। एक रीजन हो रहा है इसका ग्रुपिंग मेथड से करने का। एक तो मैंने बताया कि आपने सभी क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से करने सिंपल वाले। दूसरा कारण क्या हो सकता है, देखो 20 जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, इसके बिल्कुल नजदीक वाली भी तो इसके नजदीक वाली है। 20 और 21 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी ये भी याद रखना, अगर हाईएस्ट वैल्यू 21 है फ्रीक्वेंसी, तो उसके साथ वाली भी तो हाईएस्ट है, बहुत ही नजदीक है। 20 इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इसका 20 और 25 में काफी डिफरेंस है। तो इस केस में भी हम मीडियन अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड ही करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग ही करते हैं हम। चलो, तो हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी है 21। 21 के सामने 20 है, 20 पे लगा देंगे टिक। आगे चलते हैं सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में 1 और 2 को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को
34, इन दोनों को 35, 11। तो 35 सबसे बड़ा है। 35 किन किन को प्लस कर कर आया देखो, 20 और 15 को, तो इनके सामने 25, 30, 25 और 30 पे टिक लगा देंगे। तो नेक्स्ट आ जाओ, 2 और 3 को प्लस करेंगे, इन दोनों को करना फ्रीक्वेंसी कोई प्लस है, ये आ गया 22। अब करेंगे इन दोनों को 41, अब करेंगे इन दोनों को 23। ठीक है, तो ये वाला ऐसे रहेगा। ठीक ठीक, तो अब आगे करेंगे। सबसे बड़ा है 41, 41 की सीट किस किस को प्लस कर कर 41 आया, इन दोनों को 20 और 25 पे टिक लगा देंगे, 20 और 25 पे टिक लगा दो। नेक्स्ट कौन सा करेंगे, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 1 2 3 इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है जी, 27, 6, 56। तो यहाँ पर तो यही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे 3 है नहीं, 2 ही है। तो 56 बड़ा, 56 आए, इन तीनों को ऐड करके 20 25 30, 20 25 30। ठीक, तो आगे आ जाओ 5th कॉलम पे, सेकंड थर्ड फोर्थ जोड़नी है। सेकंड ये रही, थर्ड और फोर्थ। ठीक है जी, सेकंड थर्ड फोर्थ। (43). अब इन तीनों को जोड़ेंगे, ये भी 43। देखो दोनों ही सेम है, तो दोनों देखो किस किस को प्लस कर कर आ रहा है, 43 43, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, इन तीनों को, मतलब 10 से लेकर 35 तक टिक लगा दो, 10 से लेकर। ठीक है, 43 आया था, इन तीनों को प्लस कर कर इन तीनों पे टिक लग गया। अगला 43 आया था, इन तीनों पे टिक लग गया। तो नेक्स्ट है हमारा 3 4 5। 3 4 5 कौन सा होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसको 4 54। तो नीचे करेंगे इन तीनों को 26। 54 बड़ा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को प्लस कर कर आया है, थर्ड 15 20 और 25 पे टिक लगा दो, 15 20 और 25 पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एनालिसिस टेबल। अब चेक करते हैं क्वेश्चन को आगे। ठीक है, तो देखो टिक तो लगाने आपको आगे होंगे। ठीक है ना, तो देखना है जैसे 54 था ना, किन किन को प्लस कर कर 54 आया। ठीक है, जिन जिन को इसमें से प्लस कर कर 54 आया, उसके सामने वाले जो है उनके नीचे टिक लगाना होता है। अब टोटल करेंगे 1 2 5 5 3 1। तो हम कर रहे हैं ग्रुपिंग मेथड से, और जब इसमें भी देखो दो वैल्यू सेम नहीं आ गई, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो दोनों का सेम आ रहा है, तो आंसर 20 और 25 तो होगा नहीं, तो इसको हम लिख देंगे इट इज क्लियर इट इज दो मोड आ रहे हैं, इसके दो आ रहे, तो इसको हम बाई लिख देंगे, बाई मॉडल सीरीज। तो इसको हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, हमें तो एक ही आंसर चाहिए। सो वी कैलकुलेट mod by empirical मेथड। एम्पिरिकल रिलेशन मेथड आपको मालूम है कौन सा है, वो होता है ये देखो, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। तो इस ऐसे मॉड कैसे निकलेगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन
मोड यहीं पे रह जाएगा। तो इस प्रकार हम मोड निकालेंगे। तो उसके लिए हमें पहले मीन निकालना होगा। तो क्वेश्चन में हमें मीन निकालने के लिए भी कहा गया है, इसीलिए कहा गया था। तो मीडियन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीडियन निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तभी हमारा मोड निकलेगा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम करेंगे इसको, मीन निकालेंगे, फिर निकालेंगे मीडियन, फिर अपना मोड इस मेथड से निकाल लेंगे। तो आप ये वाला मेथड नोट कर लें। हाँ जी बच्चों, मैंने मीन के लिए मीन और मीडियन निकालेंगे, फिर मोड निकलेगा। तो मीन मैंने सिंपल मीन के लिए देखो हमें क्या फार्मूला है मीन का। मीन का फार्मूला था, यहाँ पर मीन ही लिख देते हैं। मीन का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एन। यहाँ पर एफ भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 90, इसका मीन निकल जाएगा 2080। इसको करेंगे डिवाइड 94 से। तो मीन के लिए मैं डिवाइड कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, आपको भी अलाउड है कैलकुलेटर। तो 94 तो डिवाइड करते हैं, देखो कितना आ रहा है, 22.1 समथिंग आ रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे 22 ये हमारा निकल गया मीन। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीडियन के लिए सीएफ बनानी पड़ेगी, जो मैंने पहले से बना रखी है। आपको मीन और मीडियन आता है, इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख लिया टाइम बचाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा था। तो सीएफ कैसे बनती है, 5 में 9 प्लस किया 14 में 13 प्लस किया 27, ऐसे प्लस करते जाएंगे। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल सेम आना चाहिए आपका। तो समझ लो सीएफ ठीक है। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, n+1/2 आइटम। तो n हमारे पास कितना है, 94 प्लस 1/2, तो आया 95/2। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 47.5 आइटम। तो 47.5 से हायर द CF नेक्स्ट हायर टू 47.5 इज 47.5 से बड़ी हायर, बिल्कुल नेक्स्ट वाली हायर फ्रीक्वेंसी है 48। तो 48 की सीध में देखेंगे आंसर कितना है, 20। सो मीडियन इज 20। तो मीडियन भी निकल गया, मीन भी निकल गया। हम एम्पिरिकल रिलेशन से निकालेंगे मोड। तो देखो मोड के लिए मैं दोबारा से फार्मूला लिख देता हूं। एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन क्या होती है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो मोड निकालेंगे, 3 मीडियन की वैल्यू 20 है, -2 मीन की वैल्यू 22.13। तो 60 आ जाएगा, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा निकल आएगा। तो माइनस में कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, आप भी माइनस करो। 15.74। तो हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का यही मेथड था। तो आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है।